जय हिंद साथियों। दार्शनिक दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी धर्म के ग्रंथों में तमाम अतार्किक बातें निहित होती है। जिस ग्रंथ को विभिन्न धर्मों के लोग पवित्र मानते हैं, उसमें अनगिनत अंधविश्वासी कथन लिखे होते हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद लोग गुलामी की जंजीर तोड़ने के बजाय उसी को अपनाकर खुद को तृप्त करने का भ्रम पाल लेते हैं। हिंदू धर्म में भागवत गीता को सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, पर इसको क्रिटिकल ढंग से बहुत कम लोग पढ़ने की हिम्मत करते हैं। जो भी इसको पढ़ते हैं भक्ति भाव से, इसलिए इसकी अच्छी बातें या यूं कह लीजिए इसकी बुरी बातें छोड़ देते हैं। भागवत गीता कितनी बकवास ग्रंथ है, इसके पहले अध्याय को पढ़कर समझा जा सकता है। पहले अध्याय के अनुसार अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसके जाति समुदाय के लोग मारे गए तो महिलाएं विधवा हो जाएगी और फिर उनकी निजी जाति वाले लोगों से संबंध हो जाएगा और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वे वर्ण संकर हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वर्ण संकर। इस गीता में, जिसे पूरा हिंदू समाज पवित्र ग्रंथ मानते हैं, इसमें वर्ण संकर को नरक तक पहुंचने का रास्ता बताया गया है। जिन लोगों को वर्ण संकर का मतलब नहीं पता, उनको मैं बता दूं, वर्ण संकर उसको कहा जाता है जब कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय या महिला किसी शूद्र पुरुष के साथ शादी करे या उनसे बच्चे पैदा करे, तो वो जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें वर्ण संकर कहा जाता है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो इसमें वर्ण संकर को नरक बताया गया है। दूसरा, वर्ण संकर कोई महिला अगर ऊंची जाति की है और पुरुष निम्न जाति का है, तो फिर क्यों सिर्फ इनसे ही वर्ण संकर पैदा होंगे? इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए, भागवत गीता में वर्ण संकर को नरक बताकर इनके लेखकों ने अपने दिमाग में चल रही उल जलूल बातों को पर्दाफाश किया है। और भी बहुत सारी बातें लिखी गई है इसमें जो जातिवाद को प्रोत्साहित करती है। ऐसे ग्रंथ को पवित्र मानना पवित्र शब्द की तौहीन करना है। इस्लाम में कुरान को पवित्र माना जाता है। इसमें तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर बताई गई है। कोई भी पुरुष महिला से चार चार शादियां कर सकता है। 3 तलाक जैसी भी प्रथा थी, अब तो खैर खत्म हो चुकी है। और आज के टाइम में एक बच्चा भी बता सकता है कि पृथ्वी गोल है। परफेक्ट गोल नहीं है लेकिन लगभग है। लेकिन कुरान में लिखा गया है पृथ्वी फ्लैट है, और इस्लाम आज भी इसे सुधार करना नहीं चाहता है। तो ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक बातें हैं। और अगर डिटेल में जाना चाहे तो मोहम्मद पैगंबर जो छोटी बच्ची से शादी करता, और भी बहुत सारी बातें हैं। आज हमारे देश का खूबसूरत संविधान है जो सबकी सहमति से बना था, और संविधान की खूबसूरत बात यह है कि उसमें बदलाव किया जा सकता है। और हम सब जानते हैं कि सच और झूठ, सत्य क्या है, समय के साथ बदलता रहता है। सत्य स्थिर नहीं है जो कि ग्रंथ बताते हैं। जैसे वेदांत की अगर बात करें तो उसमें ब्रह्म को बताया गया है। ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, इंद्रियों से हम उसे महसूस नहीं कर सकते, तो फिर हमें पता कैसे चला? ऐसी बातें लिखी गई है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, जिसका कोई तर्क नहीं है। पूरी तरह से बकवास बातें हैं। लेकिन संविधान ऐसा नहीं है। संविधान की सबसे खूबसूरत यही बात है कि इसका हम बदलाव कर सकते हैं समय समय के साथ, और जो चीज बदलाव होती है उसी में सड़न पैदा नहीं होती। बहती नदी में कभी भी बदबू नहीं आती, लेकिन जो पानी ठहर गया होता है उसमें सड़न पैदा हो जाती है। संविधान का जो भाग 4 है, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, सारे धार्मिक ग्रंथों से लाख गुना बेहतर है। अगर इसे ही अपना लिया जाए तो जिंदगी बेहतर बन सकती है। इसलिए भारत देश को गरीबी से निकालने के लिए, बहुत सारी परेशानियों से निकालने के लिए सबसे पहले इन धार्मिक ग्रंथों का बहिष्कार करना होगा। हमारे देश के खूबसूरत संविधान को वो दर्जा मिलना चाहिए जो ये धार्मिक ग्रंथ दर्जा लेकर बैठे हुए हैं।
हमारा देश ना कुरान से चलेगा ना गीता से चलेगा, चलेगा तो ये संविधान से चलेगा। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि भागवत गीता को पढ़ाएंगे स्कूल्स में। क्या आप जातिवाद परंपरा को फिर से लगाना चाहते हैं? इसलिए अगर घर घर पहुंचाना चाहते हो तो उपनिषद मत पहुंचाओ, घर घर संविधान पहुंचाओ, ताकि लोगों को उनका हक पता रहे, मौलिक अधिकार पता रहे, ताकि वो अपने हक के लिए, दूसरों के हक के लिए लड़ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।